हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप सब। आज साल का बच्चों पहला दिन है और आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास वोकैब लैडर में। वोकैब की बात मेरे साथ डेली सुबह 8 बजे। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, फटाफट बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर दो। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है बच्चों आपका सेशन नंबर 39। यू कैन सी टुडे वी हैव द सेशन नंबर 39। सो वोकैब लैडर बच्चों, और आपका सबसे ज़्यादा डिमांडेड सेशन, मतलब जिसके आप बहुत डिमांड करते हैं, फ्रेजल वर्ब बेटा। तो आज फिर से हम आपको कराने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फटाफट बच्चों लाइव आ जाएं। और मैंने कहा था ना कि पिछली क्लास में जो थोड़ी सी कमियां रह गई थी, लाइक पिक्चर्स को लेके या क्वेश्चंस को लेके, वो सारी कमियां बेटा आज पूरी की गई हैं। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ। शुरू करता हूं बच्चों आज का सेशन। तो नई साल में बेटा पहला सेशन, आज का सेशन है सेशन नंबर 39। नंबर चेंज नहीं करेंगे बेटा, नंबर बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको बेटा 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से दुआ है कि आप लोग जल्दी से जल्दी बेटा इस साल में कामयाब हों और आपके सारे के सारे सपने पूरे हो जाएं। ओके, तो बच्चों बिल्कुल मतलब अच्छे से मेहनत करो, एक रिजोल्यूशन बनाओ। आज पहला दिन है बेटा, 1 जनवरी है, ठीक है। सुबह 8 बजे आपका टीचर आपके सामने, आप सब मेरे सामने हो। सो वी स्टार्टेड द डे एज यूजुअल। लेकिन बस इतना है कि आप अगर अच्छे से तैयारी करें तो बेटा एक साल बहुत होती है अपने सपनों को साकार करने के लिए, ठीक है। तो 2020 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहीं, उन सबको ख़त्म करके 2021 में कदम रखते हैं और एक नए साल के साथ बेटा एक नई तरीके से नई प्लानिंग के साथ में हम अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। तो बच्चों आज अगेन आप सबको 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज, ये ऑनलाइन बेंचर्स का टेलीग्राम चैनल है, आप इसे अभी ज्वाइन करें। सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स देयर। बेटा आपको सारी पीडीएफ्स और अपडेट्स यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपना चैनल है टेलीग्राम का, इसे आप सब लोग ज्वाइन करें, ओके। और इससे अलग बेटा ये ऑनलाइन बेंचर्स की हमारी एप्लीकेशन है, आप इसे इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। सो यू विल गेट ऑल द कोर्सेज। हमारे जितने भी कोर्सेज है बेटा वो सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप फटाफट बेटा इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें। यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ऑल्सो, ओके। अपार्ट दैट एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटोर कर चुके हैं बेटा। बहुत सारे एग्जाम्स लाइक CDS, FCAT, CAPF, SSC बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम्स बेटा पढ़ाए हैं। तो बस उन्हीं एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के बिहाफ में हम ये बेटा वोकैब लैडर आपके लिए शुरू करते हैं। और फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बेटा आपके लिए होते हैं, फ्राइडे भी और सैटरडे भी, जिसमें आप जो डिमांड करते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करता हूँ बेटा सेशन। दिस इज हियर बच्चों, ये NDA का हमारा कोर्स है, ठीक है ना। अब इसके बेटा ये जो आपका ये था फ्लैट डिस्काउंट, ये तो खत्म हो गया। दैट वाज ऑन द 31 दिसंबर तक, लेकिन ये बेटा कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है। अपार्ट दैट गाइज, शुरू करते हैं आज की पॉजिटिव कोटेशन के साथ। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग यू वांट। बिल्कुल सही बात है बेटा, आज जो है आज एक बिगिनिंग है फॉर वॉट एवर यू वांट। बिल्कुल सही है। अगर हम एक अच्छा प्लान करें, अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं बेटा, जीने के तरीकों को संभाल के रखें, तो यकीन मानो कि हम बेटा कामयाब हो सकते हैं। देखो सेशन शुरू करने से पहले, आज नई साल है तो बेटा सब कुछ अपने रिजोल्यूशंस बनाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो मेरा अपना मानना यह है लाइफ को लेके कि बेटा एक छोटा सा रिग्रेट हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे आप सब समझो, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात फिनिश करता हूँ, ठीक है। परेशान मत होना कि सुबह सुबह सर ने क्या फिलोसफिकल बातें कर दी। बेटा देखो मेरा लाइफ का एक अप्रोच है और मैंने देखा भी है। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मानो आपके साथ भी होता होगा कि आप मूवी देखने गए या खेलने गए, तो आप जब वह खेल रहे हो या मूवी देख रहे हो तो आपके मन में एक बात चली, यार हम लोग यहाँ मूवी देख के अपना टाइम स्पॉइल करें और कुछ लोग पढ़ रहे होंगे वो आगे निकल जाएंगे। अभी आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, अचानक से दिमाग में थॉट आ गया, यार हम तो यहाँ पढ़ते ही रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स वहाँ ग्राउंड में खेल रहे हैं या वो लोग आज मूवी देखने गए। मतलब वी आर लिविंग अ डुअल लाइफ। जब हम जहाँ होते हैं वहाँ हम पूरी तरीके से नहीं है, हम दूसरी बात को लेके कंफ्यूज्ड हैं या परेशान है, ठीक है बेटा। इसी का एक बड़ा आसान सा समाधान है। मैं आपको सच बताऊँ, अपनी लाइफ को जैसे आप चाहो वैसे प्लान करो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बेटा उसको समझो। क्योंकि देखो लाइफ में सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हम ये कहते हैं कि ये वाला सेक्शन ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। एवरीथिंग इज़ नेसेसरी इन लाइफ। सब कुछ ज़रूरी है, आपको सब कुछ करना भी चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ हम कर कैसे सकते हैं। उसका बड़ा आसान तरीका है बेटा, समझो। आप अपनी लाइफ में ना सब कुछ स्पेस आउट करो। जब आपका एग्जाम पास है तो आप एग्जाम के लिए ही तैयारी करोगे, लेकिन बेटा बाकी अपनी डेली की लाइफ को बिल्कुल प्लान रखो कि
मानो आपको वीक में एक मूवी देखनी है तो आप उसके लिए टाइम सेट करो कि तब हम मूवी देखेंगे। बेटा इवन अपने पढ़ने के जो स्टडी आवर्स है ना, आप उन्हें भी सेट करो कि मुझे डेली इतना पढ़ना है। ये हैबिट कभी मत अपनाओ कि आपने आज मेरे कहने से पढ़ना शुरू किया और आज आप सारा दिन पढ़ते रहे, और दूसरे दिन आप सारा दिन पढ़ते रहे, तीसरे दिन आपने सारा दिन पढ़ते रहे, और चौथे दिन बेटा फोर्थ डे आपने रेस्ट ले लिया। इसका मतलब एवरेज ये होता कि अगर आप इतना पर डे पढ़ते तो हो सकता है कि ग्राफ लंबे समय तक चल जाता। तो बेटा ये जो हाईएस्ट है ना, ये जो हाइट है, इस सबको ब्रेक कर दो, इस सबको मत करो। मतलब सब कुछ प्लानिंग के साथ करोगे बेटा तो सब कुछ अचीव होगा, फिर आप जहां होगे वहीं जियोगे। जब आप पूरी पढ़ाई करने के बाद अपने स्टडी आवर्स के बाद मूवी देखेंगे तो बेटा आप दिक्कत नहीं होगी, आप देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम उसी के लिए डिसाइडेड है। अगर आप मूवी देखने के लिए बाद पढ़ोगे तो बेटा आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम स्टडीज के लिए डिसाइडेड है। आप खेलने जाओगे तो खेलोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये काम बेटा खेलने के लिए डिसाइडेड है। ठीक है, कितनी छोटी छोटी बातें बचपन में पढ़ाई जाती थी। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो बेटा बिल्कुल सही बात है कि एक बार में एक काम करो, ड्यूअल लाइफ से बाहर निकल जाओ। मुझे लगता है आपका बहुत कुछ बेटा यहां से सेव हो सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटा सेशन। बिल्कुल सही बात है, एक नई बिगिनिंग है, एक नई साल है, और क्या है बेटा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग यू वांट। ये हर उस चीज की बिगिनिंग है जो आप चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप शुरुआत कब से करते हैं। और मुझे लगता है न्यू ईयर तो एक बहाना है कि भाई एक दिन बदल गया तो ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं हमारे रिजोल्यूशंस, हमारा नेचर बदल जाएगा। नहीं बेटा, वो तो बस इतना है कि हमने जिस दिन से बिगिनिंग शुरू करी वही बेटा हमारा न्यू ईयर होगा। ठीक है, आ जाओ शुरू करता हूं बेटा सेशन। लेट्स सी। तो आज का हमारा सेशन है बेटा फ्रेजल वर्ब्स को लेके। ये आप बहुत डिमांड करते हैं, जैसा इसके पीछे पिक्चर है ना बेटा, कंफ्यूजिंग सा, कि आपको रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है कहां जाना है। द सेम इज फ्रेजल वर्ब। बेटा यही प्रॉब्लम है फ्रेजल वर्ब के साथ कि हमें रास्ता समझ नहीं आता है, जाना कहां है। ठीक है, तो आज की बेटा फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताता हूं। पहले हम बेटा कुछ फ्रेजल वर्ब आपको डिस्कस कराएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। मतलब वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर आंसर, आपको वो आंसर करने। ठीक है, आज शुरू करता हूं। देखो बेटा वोकैबुलरी, पहला फ्रेजल वर्ब क्या है, कम अबाउट। ठीक है, देखो यहाँ एक कोशिश की गई है कि बेटा एक तो पिक्चर से समझाया गया, दूसरा एक फ्रेजल वर्ब के मैक्सिमम जितने मीनिंग हो सकते हैं बेटा वो भी लिखे हैं, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हमें कभी कभी क्या होता है बेटा, फ्रेजल वर्ब का एक मीनिंग बता दिया जाता है और फिर हमारे जब एग्जाम में आता है तो हमें लगता है कि ये तो आंसर नहीं होगा, लेकिन वही आंसर होता है। तो इस फ्रेजल वर्ब के जो मैक्सिमम मीनिंग है बेटा वो भी आपको लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा बेटा समझो। कम अबाउट का मतलब होता है टू टेक प्लेस और हैपन। ओके, हैव अ पेन एंड पेपर। बेटा एक पेन एंड पेपर रखना और छोटा छोटा लिखते रहना, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेटा आप ही को आंसर देना। आ जाओ। तो टू टेक प्लेस और हैपन किसी चीज का घटित होना। टर्न अराउंड बेटा इधर उधर घूमना। और नॉटिकल टू चेंज ट्रैक, बेटा किसी ट्रैक को चेंज कर देना। ठीक है, जैसे आ रहा है ना बेटा कुछ होना, एरर आ रहा है तो कुछ तो होगा। ठीक है, अभी अपने आप को संभालेगा। तो पिक्चर से बेटा कोरिलेट करते जाओ। कम अबाउट होना यानी कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा। ठीक है, जैसे हाउ डिड द प्रॉब्लम कम्स अबाउट इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब बेटा हाउ डिड द प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम कम्स अबाउट होती है, टेक्स प्लेस लेती है, हैपन होती है इन द फर्स्ट प्लेस। बेटा नेक्स्ट देखो, हाउ डिड इट कम अबाउट, हाउ डिड इट कम अबाउट दैट द पुलिस वर इन्वॉल्व। मतलब ये कैसे पता चला, ये कैसे बेटा आपको ज्ञात हुआ, यानी कि कैसे हुआ कि जो पुलिस है वो इन्वॉल्व थी बेटा किसके अंदर, इसके अंदर, केस के अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है बेटा कुछ होना, कुछ टेक प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड द कम अबाउट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है बेटा कम अक्रॉस। थोड़ा आसान है, कम अक्रॉस दिखाई दे रहा है बेटा, दोनों लोग हैं, वो सोच रही थी उसके बारे में, सामने आ गया तो अचानक से बेटा कोई दिखाई दे गया। दैट इज टू गिव एन इंप्रेशन, एक इंप्रेशन देना। टू मीट ऑफ फाइंड बाई चांस, बेटा सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है, कम अक्रॉस, मैं उससे अचानक से मिल गया। और टू बी अंडरस्टूड, बेटा समझ आ जाना, यानी कि तीन मतलब है। ठीक है, जिसमें से बेटा सेकंड वाला आपको सबको पता होगा कि कम अक्रॉस पढ़ते हैं ना, कि हम अचानक से एक दूसरे से मिल गए, दैट इज कॉल्ड द कम अक्रॉस। जैसे शी कम्स अक्रॉस वेल इन द इंटरव्यूज, मतलब शी कम्स अक्रॉस, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है किसमें बेटा, इंटरव्यूज में। तो अब ये मिलना नहीं है ना, ठीक है, कि इंटरव्यू में अचानक से मिल जाती है। ही स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम बट हिज मीनिंग डिडेंट रियली कम अक्रॉस। आगे समझ बेटा कि वो बहुत लंबे समय तक बोला, लेकिन ये बोली उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो मैसेज है वो बेटा हमें कम अक्रॉस नहीं हुआ, यानी कि हमें समझ नहीं आया। तो टू बी अंडरस्टैंड होता है बेटा एक तो, इसका मतलब होता है, और दूसरा होता है
मीट और फाइंड बाई चांस, ये आसानी से आपको पता होगा, गिवन इंप्रेशन होता है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बेटा, पूरी कोशिश है कि आपको याद है बेटा, इमेज सेट करो, कम अक्रॉस, अचानक से मिल जाना, अपना एक अच्छा इंप्रेशन देना या समझ आ जाना फैक्ट्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेशन को लाइक और शेयर कर देना। 1 जनवरी पहला दिन है बेटा, ठीक है। अब बस इसको बेटा सेशन को बहुत ऊपर तक पहुंचाना है आप सब बच्चों की बेटा मदद से और सबके साथ में मिलकर बेटा पूरे कॉपरेशन से हमें इसको हिट करना है। सारे बच्चों की बेटा मदद करनी है पूरी जेन्युइनली, मतलब नॉट लाइक दैट कि ऐसे ही कह रहे हैं बेटा, पूरे तरीके से मदद करेंगे। टाइम पे पीडीएफ, जैसे आपको ये सारी पीडीएफ बना रहे, जो बच्चे नहीं जुड़े मैं बता दूं बेटा, जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है ना ऐसी कलरफुल, जितनी भी मेहनत से बनी है ये सेम पीडीएफ बेटा आपको शेयर कर दी जाती है। और ये सब कुछ बेटा 100% फ्री है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहा जाता है कि डेली आप लोग बेटा टाइम पे आते जाओ, वोकैब याद कराने की गारंटी हमारी, ठीक है। आ जाओ बेटा, कम अलोंग, कम अलोंग का मतलब क्या है, जैसे दो लोग चलते जा रहे हैं, देखो टू गो विद समवन एल्स, किसी के साथ चलते रहना, ठीक है। टू शो अप या अपीयर होना, प्रतीत होना, ओके। और टू मेक एडवांसेस ऑफ टू अ गोल एंड प्रोग्रेस, मतलब किसी चीज में बेटा गोल में या प्रोग्रेस में बढ़ जाना, मतलब प्रोग्रेस करना, गोल की तरफ एडवांस कर देना या प्रोग्रेस करना, किसका मतलब बेटा, दैट इज कॉल्ड योर कम अलोंग। बेटा आज ना आपके ये जो कम वर्ड है इसके फ्रेजल वर्ब बेटा 100% कंप्लीट हो जाएंगे, ये याद रखना। आज आपकी बेटा कम की पूरी फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगी। आज के बाद आपको कम को लेके किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे थोड़ी थोड़ी। आज आपको सारी कम की ही मिलेंगी और बेटा सारी क्लियर हो जाएंगी, देखते जाओ। आपने कहा थिंग्स आर कमिंग अलोंग फाइन, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही होते जा रहा है, तो थिंग्स आर कमिंग अलोंग फाइन मतलब साथ में बेटा क्या होते जा रहा है, साथ में सब कुछ सही चल रहा है। आई विल कम अलोंग ऑन द हाइक, बेटा क्या होगा, आई विल कम अलोंग मतलब ऑन द हाइक, ये जो हाइक बढ़ेगी मैं इसके साथ बेटा क्या करूंगा, प्रोग्रेस करूंगा नेक्स्ट डे को, यानी कि उसके साथ मीट करूंगा मैं। डोंट टेक द फर्स्ट ऑफर दैट कम्स अलोंग, मतलब जो तुम्हारे सामने आता है ना सबसे पहले उसी को एक्सेप्ट मत कर लेना, ठीक है। तो गो विद, उसी के साथ मत चले जाना, दैट इज कॉल्ड द गो विद। मूव विद समवन कहते हैं ना, डोंट गो अलोंग विद द फर्स्ट ऑफर, डोंट गो अलोंग विद द प्राइज, मतलब हो सकता है कि वो झूठा हो, तो दैट इज कॉल्ड बेटा, सॉरी कम अलोंग होता है ना, कम अलोंग करना, ठीक है। आ जाओ कम अराउंड बेटा और राउंड, कम अराउंड और राउंड का मतलब क्या होता है, देखो टू रिकवर और रिवाइव करना होता है, टू चेंज वंस ओपिनियन और पोजीशन, दो मतलब है, किसी को रिकवर या रिवाइव कर देना, ठीक है, उसमें लाना, और टू चेंज वंस ओपिनियन और पोजीशन बेटा अपनी ओपिनियन और पोजीशन को चेंज कर देना। कैसे, देखो बच्चे, शी हैजंट कम अराउंड येट, बेटा अभी तक क्या हुआ है, वो रिकवर नहीं हुई है, यानी कि ठीक नहीं हुई है। पिक्चर में देख पा रहे हो बेटा, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। यू विल कम अराउंड आफ्टर यू हियर द होल स्टोरी, तो बेटा क्या होगा, तुम हो सकता है कि अपनी ओपिनियन चेंज कर दो। कम अराउंड मतलब तुम कम अराउंड हो जाओगे, तुम्हें समझ आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है, तो यू विल कम अराउंड, तुम कम अराउंड हो जाओगे कब, When you will hear the whole story, जब तुम पूरी स्टोरी सुनोगे, ठीक है। तो बच्चों समझ आ रहा है बढ़िया से। कम अराउंड का मतलब होता है कि आप कम अराउंड हो जाओगे, यानी कि जो आसपास की चीजें वो आपको सब पता चल जाएंगी। यू विल कम टू नो कि रियलिटी में क्या हो रहा है, और जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो यू कैन चेंज या चेंज वंस ओपिनियन और पोजीशन, अपनी ओपिनियन पोजीशन चेंज कर लोगे। टू रिकवर और रिवाइव हो जाओगे, यानी कि चीजों से बाहर निकल आओगे, रिकवर या रिवाइव कर जाओगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द कम अराउंड, ठीक है बच्चों। सेशन समझ आ रहा है बढ़िया से, ओके। अब आप ये देखो कि कम की ही कितनी सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसीलिए बेटा अगर हम 10-15 वर्ड्स को डिस्कस कर ले, जैसे कम है, पुट है, गेट है, ठीक है, ऐसे बेटा और हो सकते हैं, कौन से, कम हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया, गो है, ठीक है, ऐसी कुछ बेटा फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं। तो इन सारे को अगर हम डिस्कस कर लें तो मुझे लगता है कि इसके बाहर बेटा क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम कम की ही थोड़ी सी 4-5 डिस्कस कर दें, पुट की 4-5 डिस्कस कर दें, तो हो सकता है कि बेटा आप क्वेश्चन में फंस जाएं, ठीक है। देखो बच्चे, कम एट का मतलब होता है टू रश एट या अटैक करना, या फिर टू ऑब्टेन या गेट करना, प्राप्त करना। देख पा रहे हो बेटा, टू रश एट और अटैक करने के लिए कम एट आता है। यू कैन सी द पिक्चर बेटा, बढ़िया सा अटैक हो रहा है, ठीक है। ऐसे अटैक्स आपने भी किए होंगे, समझ आ गया। देखो, ही केम एट मी विद अ नाइफ, कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब है। देखो अगर ये ना पता हो तो आप क्या कहेंगे बेटा, ही हिट मी विद अ नाइफ, उसने मुझे हिट कर दिया नाइफ से, तो ही केम एट मी विद अ नाइफ, यानी कि वो मेरे ऊपर बेटा नाइफ से अटैक करता। अब ऐसा सेंटेंस आ जाए पेपर में, केम एट करके फ्रेजल वर्ब आ जाए, पता भी नहीं चलेगा कि केम एट हो सकता है, क्योंकि केम एट हम तो ये सोचते रहते हैं कि किसी जगह आने के लिए होता है, ठीक है। वी आर गेटिंग नोवेयर, हम बेटा कहीं नहीं देख पा रहे। लेट्स कम एट
इट फ्रॉम अनदर एंगल। चलो इसे एक बार दोबारा से प्राप्त करते हैं, यानी कि दोबारा से देखते हैं। तो कम एट इट का मतलब होता है बेटा टू ऑब्टेन करना है, गेट करना। थिंक ओवर कि किसी एक और एंगल से इसको देखते हैं। तो बेटा समझ आ गया। तो कम एट का मतलब हिट होता है बेटा, ये तो अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है ना। ये तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है कम बैक। अब देखो कम बैक क्या है बेटा, ये तो आसान है ना। ये आदमी चेयर पे बैठा है, छोड़ के जा रहा है, इसको खींच रहा है। कम बैक यार वापस आ जाओ। अब कम बैक का मतलब क्या है, टू रिटर्न टू अ प्लेस, यार अपनी जगह पे आ जाओ। टू रिटॉर्ट रिप्लाई, या रिप्लाई कर दो, या फिर टू रिटर्न टू समबडीज मेमोरी, यानी कि किसी की मेमोरी में बेटा आ जाना, याददाश्त में आ जाना, दैट इज कॉल्ड द कम बैक। कहते हैं ना उसने कम बैक किया। कोई हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस होती है बेटा, वो सब कम बैक करते हैं कि इतने समय के बाद कम बैक किया। तो इसका मतलब क्या होगा, टू रिटर्न टू अ प्लेस या पोजीशन, अपनी प्लेस या पोजीशन पे आ गए। ठीक है, जैसे देखो ये इतने सारे एग्जाम्पल बेटा इसीलिए लिखे गए हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, वरना हम एक एक दो एग्जाम्पल देके भी करते, लेकिन कोशिश ये है कि आप याद करें। पेन पेपर रखना बेटा, छोटा छोटा सा इसके बारे में लिखते रहना, गिव अ क्विक रिव्यू, और तब आप आंसर करेंगे। आ जाओ बेटा, क्या होगा, आई विल कम बैक एंड पिक यू अप इन हाफ एन आवर, मतलब आई विल कम बैक, मैं वापस आता हूँ, एंड पिक यू अप, तुम्हें चूज कर लूंगा इन हाफ एन आवर, मतलब तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। ठीक है। शी केम बैक एट द स्पीकर विद सम शार्प क्वेश्चन। वो क्वेश्चन उसके बाद आती है बेटा किसके पास, स्पीकर के पास, विद सम शार्प क्वेश्चंस, कि मतलब इन क्वेश्चंस का आंसर दो। ओके, वंस यू हैव बीन इन फ्रांस अ फ्यू डेज योर फ्रेंच विल सून कम बैक, मतलब क्या होगा, कुछ दिन फ्रांस में रहे हो, तुम्हें जो फ्रेंच होगी वो वैसी पोजीशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब यू कैन रिकवर, आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, एंड रिटर्न टू द सेम पोजीशन, आप सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, सेम प्लेस पे आ जाओगे बेटा, और अपनी मेमोरी में उसको रिकॉल भी कर लोगे। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। कम बिटवीन, बढ़िया है। एक लड़का लड़की बैठा बेटा, दोनों के बीच में कुत्ता भी बैठा दिखाई दे रहा होगा, ये आ गया बेटा कम बिटवीन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, टू डैमेज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। बहुत बढ़िया बेटा, दो लोगों के बीच में कोई आ गया, ये कुत्ता बीच में आ गया, दोनों का रिलेशनशिप डैमेज कर देगा। ये तो मुझे लगता है भूलोगे नहीं बेटा, कम से कम ये तो याद रह जाएगा कि कुत्ता आ गया दो लोगों के बीच में, दोनों के रिलेशनशिप को उसने रिलेशनशिप को बेटा डैमेज कर दिया। ठीक है, तो देखें कैसे, देखो बच्चे, आपने कहा आई वुड हेट एनीथिंग टू कम बिटवीन अस, हम उस हर चीज को हेट करेंगे जो हमारे बीच आ जाएगा। भाई सही है, मतलब इसको तो हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, तो हम कह सकते हैं वी हेट एवरीथिंग दैट कम्स बिटवीन, मतलब हम उस हर चीज को हेट करेंगे जो हमारे बीच में आ जाता है। ठीक है, तो कम बिटवीन होना बेटा बीच में आना, यानी कि हर वो चीज जो बीच में आती है आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारे रिलेशनशिप को खराब करती है, दैट इज कॉल्ड द कम बिटवीन। वेल डन बेटा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है बच्चों कम बाई। बहुत बढ़िया, बाई का मतलब क्या है, देखो कम बाई, एक आदमी लैपटॉप में से हाथ निकाल के पैसे पकड़ा रहा है, कुछ तो समझ आ गया होगा। टू गेन पोजेशन ऑफ, और एक्वायर करना, बेटा किस चीज का पोजेशन है, ये कुछ एक्वायर कर लो। और टू मेक अ शॉर्ट विजिट टू अ प्लेस, कहीं जाके बेटा छोटी सी विजिट दे देना। जैसे आपने कहा शी केम बाई द हाउस, मतलब शी केम बाई द हाउस का मतलब क्या है बेटा, या तो शी एक्वायर्ड द हाउस ऐसे कर लो, या शी गेव अप विजिट टू द प्लेस होगा। और मॉर्गेजेस आर हार्ड टू कम बाई, बेटा मॉर्गेजेस जो होते हैं ना हार्ड होते हैं टू कम बाई, उनको एक्वायर करना, यानी कि अगर आपके पास मॉर्गेज है तो बेटा उसको एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पोजेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, कम डाउन। बेटा बच्चा परेशान है सुबह सुबह, देखो बिल्कुल ऐसे बैठा है एकदम जैसे मदर ने पीट पाट के बिठा दिया हो। तो अगर मदर ने पीट दिया तो पहले बुलाया होगा, फिर मार मार के डाउन कर दिया होगा। सही है भाई, सही है ना भाई, बच्चा पिटा हुआ बैठा है तो मदर ने क्या करा होगा, पहले बुलाया होगा इसको कि यहाँ पास में, फिर दो तार चांटे लगे होंगे इसके, नीचे डाउन हो गया, तो कम डाउन हो गया बेटा। ठीक है, अब कम डाउन को याद कर लो, कैसे बेटा, टू फॉल एंड लैंड ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल जमीन पर गिरा दिया, बहुत अच्छे से मारा, इसका मतलब मदर ने। टू लूज वेल्थ ऑफ पोजीशन, ये सही है बेटा, कोई भी आदमी बिजनेसमैन है, कम डाउन हो गया। टू बिकम लैक्स एक्साइटेड और हैप्पी, बेटा जब पिट जाएगा तो आदमी कम एक्साइटेड और हैप्पीनेस तो खो ही देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये याद रहेगा, ऐसे याद कर लो बेटा, मदर ने बुला के मार मार के डाउन कर दिया, दैट इज कॉल्ड कम डाउन। ठीक है, कम से कम याद तो रहेगा। आ जाओ, ही हैज रियली कम डाउन इन द वर्ल्ड, बेटा क्या हुआ, ही हैज रियली कम डाउन इन द वर्ल्ड, बेटा क्या होता जा रहा है, वो वास्तव में बेटा वो कम डाउन होता जा रहा है इन वर्ल्ड में, मतलब अपने एक्साइटमेंट को लूज करता जा रहा है, पोजीशन को लूज करते जा रहा है। जैसे द सीलिंग केम डाउन विद अ टेरिफिक क्रैश, मतलब सीलिंग बेटा टूट के नीचे गिर गई, सीलिंग होती है ना छत के नीचे वाला पोर्शन, वो एकदम टूट के गिर गया बहुत तेजी से। ठीक है, एज द ड्रग वोर ऑफ आई फेल्ट माई सेल्फ कमिंग डाउन, मतलब जैसे ड्रग्स वोर ऑफ हो गए तो बेटा मैं कैसा महसूस कर रहा हूं,
कम एक्साइटेड सा महसूस कर रहा हूँ। सही बात है, ड्रग्स के बाद में तो आज लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करते हैं। 31 की रात को लोग बहुत एक्साइटेड थे बहुत सारे। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा ये वाला, कम ऑन या सॉरी कम इन। कम इन बेटा ये तो बहुत आसान है, दरवाजा खुला है, आदमी अंदर जा रहा है, कम इन कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, बचपन से याद है। तो बेटा टू अराइव होगा, टू बिकम अवेलेबल फॉर यूज, बेटा ये थोड़ा नया है, यूज के लिए अवेलेबल होगा। टू परफॉर्म और फंक्शन इन अ पर्टिकुलर वे, बेटा किसी एक तरीके से काम करना, जैसे फॉल क्लोथ्स विल बी कमिंग इन सून, मतलब जल्दी ही बेटा जो फॉल क्लोथ्स है, उतारे गए कपड़े, गंदे कपड़े, विल बी कमिंग सून, जल्दी बेटा वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बड़ा आसान, सही बढ़िया वर्ड है। न्यू वेदर इंफॉर्मेशन जस्ट केम इन, आने ही वाली है बेटा, यू विल बी कम टू नो। ठीक है, अ फूड प्रोसेसर कम इन हैंडी, बेटा क्या होगा, फूड प्रोसेसर जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगा। तो कम इन मतलब अराइव होता है, ये हमें पता ही है। कम इन का मतलब होता है कोई चीज हैंडी हो जाएगी। ठीक है, कम इन का मतलब होगा कोई चीज परफॉर्म हो जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो द कम इन। तो बेटा आप देख रहे हो ना कि ये 3 यूज हैं, जबकि हम कहते हैं कम इन का मतलब अराइव होता, बात खत्म हो जाती। तो बेटा इसके 2 ये भी मतलब होते हैं ना, ध्यान से देखना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, कम इन टू। नेक्स्ट है बेटा क्या, कम इन टू। बेटा कम इन का मतलब अंदर आना होता है, तो कम इन टू क्या होगा, ये भी देखो बेटा। कम इन टू का मतलब होता है टू एक्वायर स्पेशली एज इन इनहेरिटेंस, या टू बी इंपॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब एक्वायर करना एज एन इनहेरिटेंस। जैसे आपको आपके मतलब जो फादर हैं, मदर हैं, उन्होंने कोई आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, यानी कि आपको पैतृक संपत्ति मिली, दैट इज कॉल्ड द कम इन टू। या फिर टू बी इंपॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। जैसे शी केम इन टू अ फॉर्च्यून ऑन हर 21st बर्थडे, इसका मतलब सी केम इन टू अ फॉर्च्यून का मतलब हुआ शी एक्वायर्ड अ फॉर्च्यून ऑन हर 21st बर्थडे, उसको 21वें जन्मदिन पर बहुत सारी प्रॉपर्टी, हो सकता है उसके फादर की पैतृक जमीन और प्रॉपर्टी उसको मिल गई। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू पास दिस एग्जाम, लक डजंट कम इन टू इट, मतलब क्या होता है बेटा कि मैंने बहुत मेहनत की इस एग्जाम को पास करने के लिए, लक डजंट कम इन टू इट। लक क्या नहीं होता बेटा, लक ने साथ नहीं दिया, आई डिडंट इनहेरिट, और बेटा दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, लक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो, कम ऑफ करना। बेटा कम ऑफ करना क्या होता है, टू हैपन, घटित होना, एक्वायर करना, या टू एक्विट वन सेल्फ, बेटा खुद को एक्विट कर देना, छोड़ देना चीजों को। एंड टू टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, बेटा टर्न आउट कर जाना किसी चीज से, या तो सक्सेसफुल होने के लिए, अनसक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, देखो कैसे, आ जाओ। जैसे आपने कहा बेटा द ट्रिप केम ऑफ ऑन शेड्यूल, तो ट्रिप जो था बेटा बिल्कुल सही समय पे हुआ, केम ऑफ आ गया। अब देखो पढ़ने में कैसा लगता है, केम ऑफ होगा तो उल्टा होगा, जैसे कि केम ऑफ हो गया यानी कि ट्रिप हुआ नहीं, जबकि केम ऑफ का मतलब है बेटा ट्रिप का होना, सही समय पे होना। जैसे शी इज श्योर टू केम ऑफ बैडली इफ चैलेंज्ड टू एक्सप्लेन, मतलब शी इज श्योर टू केम ऑफ, बेटा वो क्विट कर देगी, छोड़ देगी बुरी तरीके से। इफ चैलेंज टू एक्सप्लेन, यदि कहा जाए कि एक्सप्लेन करो, तो क्या करेगी बेटा, अपने आप को क्विट कर देगी, वन सेल्फ को, मतलब भाग जाएगी बेटा, क्विट कर देगी। ठीक है, आई थॉट दे केम ऑफ वेरी वेल इन द डिबेट, मतलब आई थॉट मुझे लगता है कि बेटा वो बहुत सक्सेसफुल हुए, किसमें बेटा, अपनी डिबेट में। तो 3 मतलब है बेटा, तीनों के एग्जाम्पल एक एक। तो आप ये देखो बेटा, ये सब कुछ आपको याद करना है, इसीलिए देखो सुनो, बात वही है ना, आप सब कहते थे फ्रेजल वर्ब याद करा दूं, ठीक है, मैंने देखो इससे अच्छा, अब आप सोचो इससे अच्छा मुझे, मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि नहीं हो सकता। आप सबने ट्राई किया, अब होता क्या है कि बेटा आपको लगता है कि सर 20-30 फ्रेजल वर्ब लिख के दे दो और हम उन्हें याद कर ले और हमारा पेपर निकल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, मैं आपको हमेशा कहता हूं बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। हम भी मेहनत कर रहे हैं ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपको याद कराया जाए, इसीलिए सारे मतलब लिखे हैं, सबके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पिक्चर सेट किए हैं, वरना आपको 5, 6, 10 फ्रेजल वर्ब लिख के उनके एग्जाम्पल देके उन्हीं के क्वेश्चंस करा देते। तो बेटा देखो मेहनत करने से सब कुछ होता है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करो। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अब कम को ही कंप्लीट करने, तो 13 नंबर पे आगे भी कम ही चल रहा है। ठीक है, आ जाओ। कम ऑन का मतलब होता है टू हरी अप मूव रेविटली, बेटा कम ऑन तो आसान है ना, कम ऑन मैम, ठीक है, ये लिखा हुआ है। टू कन्वे अ पर्टिकुलर पर्सनल इमेज, बेटा कम ऑन करना, अपनी इमेज को क्या करना बेटा, कन्वे करना। टू प्रोग्रेस और इन एडवांस इन इंक्रीमेंट्स, बेटा आगे निकल जाना, सॉरी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू स्टॉप एन इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपने इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्टॉप कर देना। ठीक है, आके देखो एग्जांपल, कम्स ऑन, कम ऑन बेटा एज एन ओल्ड फैशन रिएक्शनरी, बेटा कम से हटा दूं,
कम ऑन एज एन ओल्ड फैशन रिएक्शनरी, मतलब क्या हुआ बेटा, हरी अप एज एन ओल्ड फैशन रिएक्शनरी है, ठीक है। आगे आ जाओ। डार्कनेस केम ऑन आफ्टर 7, बेटा 7 बजे के बाद क्या होते हैं, डार्कनेस हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। प्रोग्रेस हो गया, एडवांस हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। वुड यू प्लीज कम ऑन, आई विल बी लेट, मतलब क्या तुम जल्दी आ सकते हो, ठीक है, मैं लेट हो जाऊंगा। और यू हैव यूज द सेम फीमेल एक्सक्यूज फॉर वीक्स, कम ऑन, मतलब यार ये यूज करते जा रहे हो, कम ऑन, कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो नया करो, कुछ तो एडवांस लेके आओ, मतलब डेली एक ही एक्सक्यूज आपके पास है, तो कम ऑन, डू समथिंग न्यू, ठीक है। तो कम ऑन का मतलब एक बेटा ये होता है, तो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ कम ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखो, कम आउट, बेटा सही है, देखो पिक्चर से समझ आ गया, आपने पर्दा हटा दिया, ठीक है, आपने पर्दा हटा दिया, कर्टेन, कम आउट, बाहर निकल आओ भाई, ठीक है, कम आउट हो गया। अब सुनो क्या मतलब है बेटा, टू बिकम नोन, सबको पता चल जाएगा जब तुम सामने आ जाओगे। टू बी इश्यूड और ब्राउट आउट, किसी को बाहर लेके आना, सही है। टू मेक अ फॉर्मल सोशल डिबट में डेब्यू, बेटा फॉर्मल डिब्यू करना, मतलब अपने आप को शो कर देना। टू एंड अप या द रिजल्ट करना, बेटा रिजल्ट निकाल देना। टू एंड अप खत्म करना, यानी कि रिजल्ट शो कर देना, रिजल्ट होता है बेटा इसका मतलब। देखो, द होल स्टोरी केम आउट एट द ट्रायल, मतलब पूरी की पूरी स्टोरी बेटा कहाँ आ गई, अब ट्रायल पे आ गई, ठीक है। मतलब क्या हो गया बेटा, सबको पता चल गया, वो अपने किस में आ गई, रिजल्ट में आ गई, ट्रायल पे आ गई। द ऑथर्स न्यू बुक जस्ट केम आउट, बेटा अभी अभी लॉन्च हुई है, तो केम आउट का मतलब लॉन्च होना होता है, ब्रॉट आउट होता है, ठीक है। शी केम आउट एट एज 18 इन न्यूयॉर्क सिटी, बेटा शी केम आउट मतलब उसने डेब्यू किया बेटा एट द एज ऑफ 18 इन न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। एवरीथिंग केम आउट रॉन्ग, यानी कि जो भी कुछ मैंने किया या हुआ वो सब गलत था, ठीक है, तो सबका रिजल्ट बेटा गलत हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। बढ़िया, समझ आ रहा है बच्चों। एक बार थम्स अप और सेशन को लाइक और शेयर कर दो, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे बेटा अभी अभी जुड़े हैं उन्हें मैं फिर कहता हूँ, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021, 2021 की बेटा आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ो, जल्दी से जल्दी कामयाब हो, अपना भी और हमारा भी बच्चों नाम रोशन कर दो, बात समझ गए। जितना शायद आपको मतलब पैशन हो गए, जितना शायद आपको मतलब वो होगा ना एक्साइटमेंट कि हमारा सिलेक्शन हो बेटा, आप सब जितना सोचते होगे उतना ही हम लोग सोचते हैं, ठीक है। आप हमारे स्टूडेंट हो बेटा, एक एक बच्चे का रिजल्ट हम चाहते हैं, और उसी मेहनत की वजह से बेटा ये सब कुछ चल रहा है, उसी चाहत की वजह से सब कुछ चल रहा है कि आप कैसे भी कामयाब हो जाएं, ठीक है। आ जाओ बेटा। कम ओवर, कम ओवर का मतलब क्या होता है, कम ओवर फॉर अ प्ले और डेट, किसी की चीज के लिए आना, प्ले और डेट के लिए, बेटा खेलने के लिए दो बच्चे आ गए, कुछ तो याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ। टू सडनली फील समथिंग, जल्दी से कुछ महसूस करना। और टू पे आ कैजुअल विजिट, एक पे कर देना बेटा कैजुअल विजिट, ठीक है। किसी के यहाँ चले गए, आपने जाके विजिट करके आगे, दैट इज कॉल्ड द बेटा कम ओवर। जैसे आई कम ओवर ऑल शाई वेन एवर आई सी हर, मतलब क्या होता है बेटा, सडनली फील समथिंग, मुझे कुछ महसूस होने लग जाता है, क्या महसूस होता है, शर्म महसूस होती है। वेन एवर आई सी हर, जब भी मैं उसे देखता हूं मैं शर्म महसूस करने लग जाता हूं। केम ओवर, आ गया समझ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। कुछ तो सोच रहे होंगे तो हमारी भी कंडीशन यही है ना बच्चों। तो इसको ऐसे याद कर लो कि बेटा जिसको देख के आप शाई महसूस होते हैं उसके साथ कम ओवर लगा लो, क्या तुम्हें देख के तो मैं कम ओवर होता हूं। आगे आ जाओ। हर ग्रैंड पेरेंट्स केम ओवर फ्रॉम आयरलैंड ड्यूरिंग द फैमिन, मतलब क्या हुआ बच्चे, मतलब उन्होंने एक विजिट दी, कहां से बेटा, आयरलैंड से आगे, ड्यूरिंग द फैमिन, जब यहां क्या हुआ था बेटा, सूखा पड़ा था, ठीक है। तो बच्चों याद रहेगा कम ओवर, एक बार हाथ उठा दो, एक बार हाथ उठा के कंफर्म कर दो कि सर याद हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा 16 है कम थ्रू, बेटा कम थ्रू का मतलब क्या होता है, टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड और एंटीसिपेटेड, मतलब कुछ ऐसा करना बेटा, किसी के गो थ्रू जाना, व्हाट इज रिक्वायर्ड जिसकी जरूरत है, और एंटीसिपेटेड है मतलब पहले से पता है। आ जाओ। टू बिकम मैनिफेस्ट, किसी चीज का मैनिफेस्ट बन जाना, आता है ना मैनिफेस्टो कांग्रेस का, बीजेपी का। एंड टू बी कम्युनिकेटेड, जिसको बताया जा सके, ठीक है। आ जाओ। आई आस्क्ड फॉर देयर हेल्प, मैंने उससे कहा मेरी मदद कर दो। एंड दे केम थ्रू, और उन्होंने क्या करा बेटा, दे कम्युनिकेटेड, यानी कि दे एंटिसिपेटेड, उन्होंने मदद कर दी, ठीक है। द पेरेंट्स टेंडरनेस क्या थी बेटा, कम्स थ्रू इन देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब क्या हुई बेटा, उनकी टेंडरनेस क्या होती है, कम्स थ्रू होती है, दिखाई देती है, ठीक है, मैनिफेस्ट होती है, कहां से, इन देयर फेशियल एक्सप्रेशंस में, यानी कि चेहरे से पता चल जाता है कि मदर फादर आपसे खुश हैं, परेशान है, सबको पता है बेटा, ठीक है। आपके मदर के चेहरे से आपको पता चल जाता है अब अगले क्षण आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मदर से ही पता चल जाता है कम थ्रू कि अब क्या होने वाला है, कभी कभी फादर के फेस से पता चल जाता है क्या होने वाला है, तब ज्यादा वाला तकड़ा वाला हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द बेटा कम थ्रू होता है, पता चलना। आ जाओ।
द कोच डिस्प्लेजर केम थ्रू लाउड एंड क्लियर, मतलब क्या हो, जो कोच का डिस्प्लेजर था ना केम थ्रू, वो क्या हो बेटे, कम्युनिकेट किया उसने या शो कर दिया लाउड एंड क्लियर, वो बहुत लाउड और बिल्कुल क्लियर था कि मतलब तुम लोग सही नहीं खेल रहे हो, तो उसका बेटा जो भी था कम थ्रू था, जो आपको दिखाई दिया वो लाउड एंड क्लियर था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कम टू का मतलब होता है टू एंटर योर माइंड, कुछ तुम्हारे दिमाग में आ गया, ओके। टू रिकवर अनकॉन्शियसनेस, बेटा कॉन्शियसनेस को रिकवर कर लिया आपने, देख रहे हो, आई नो। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको क्वेश्चन पता, आपने हाथ उठाकर यस कम टू, ठीक है, दिस इज, देखो क्या है, द फेंटिंग विक्टिम केम टू, पहली बात तो बेटा फेंटिंग विक्टिम क्या हो गया, रिकवर हो गया। इट सडनली केम टू हर दैट शी हैड बीन रॉन्ग ऑल टाइम, मतलब शी सडनली केम टू हर, इट सडनली केम टू हर, ये उसे पता चल गया क्या बेटा, दैट शी हैड बीन रॉन्ग ऑल टाइम, कि वो हमेशा गलत ही रहती है, तो उसे ये पता चल गया बेटा। होता है ना कि बाद में कि आई केम टू नो, मुझे पता चल गया बेटा, ये तो पता ही होगा ना, ये लिख लो ना, आई केम टू नो, मुझे पता चल गया कि क्या होने वाला है, आई केम टू नो, दिस इज बेटा, कुछ पता चल जाना, दिस इज कॉल्ड केम टू नो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है बच्चे कम अप। अब कम अप का मतलब क्या होगा, देखो कम अप का मतलब बैलून दिखाई दे रहा ऊपर उड़ते हुए, सही है बच्चों, आ जाओ। टू राइज अबव द होराइजन, होराइजन से ऊपर चले जाना। टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ अराइज, जाग जाना बेटा, ठीक है। टू राइज उठ जाना, इन द स्टेटस और रैंक में ऊपर चले जाना। और टू ड्रॉ नियर अप्रोच, किसी अप्रोच के पास पहुंच जाना, रिजल्ट के पास पहुंच जाना या गोल के पास पहुंच जाना। जैसे दिस क्वेश्चन नेवर केम अप, बेटा ये क्वेश्चन कभी नहीं उठा था, मतलब जैसे फार्मर एजिटेशन है, आपने कहा ये सारी प्रॉब्लम है, तो आपने बहुत सारी कम्युनिकेशन दिए, तो आपने कहा ये वाला क्वेश्चन तो आज से पहले कभी नहीं था, तो दिस क्वेश्चन नेवर केम अप, ठीक है बच्चों। हर बर्थडे इज कमिंग अप सून, जल्दी बेटा होने वाला है, बिल्कुल सही बात है बेटा। व्हाई डोंट यू कम अप टू स्कॉटलैंड फॉर अ फ्यू डेज, क्यों नहीं आते हो बेटा, क्यों नहीं आप आना चाहते हो थोड़े दिन के लिए, तो कम अप करना होता है बेटा, कहीं विजिट कर लेना। ड्रॉ नियर द अप्रोच होता है कि क्यों तुम यहां नहीं आते हो, तो कम अप करना होता है बेटा, सीधी सी बात है, राइज अबव समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कम विद, बिल्कुल आसान है बेटा, मदर है उसके साथ उसके दोनों बच्चे, कम विद होगा। टू अकम्पनी, किसी का साथ देना, समवन, गो अलोंग, साथ में चले जाना, ये आसान है, याद रहेगी। आपने कहा आई एम गोइंग टू स्टोर, आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू वांट टू कम अप, मैं स्टोर जा रही हूं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, तो कम अप बेटा, कम विद आसान है, कम विद करना बेटा किसी के साथ आना, ठीक है, कम विद समबडी। नेक्स्ट देखो बेटा, नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ। कितनी थी फ्रेजल वर्ब, लेट्स सी, 19 फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों समझ आ गया, 19 फ्रेजल वर्ब्स थी, सारी के सारी फ्रेजल वर्ब आपने देखी बेटा किससे रिलेटेड थी, कम से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा एक बार इन सबका रिवीजन हो जाना चाहिए फटाफट, क्योंकि इतनी सारी हो गई। पेन पेपर ले लो, जल्दी से देखो बेटा। कम अबाउट का मतलब टू टेक प्लेस, हैपन, टू टर्न अराउंड होगा, न्यूटिकल टू चेंज ट्रैक होगा। सेकंड है बच्चे कम अक्रॉस, टू गिव एन इंप्रेशन, टू मीट और फाइंड बाई चांस होगा, टू बी अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट है बच्चे कम अलोंग का मतलब होगा टू गिव विद समवन एल्स, टू शो अप, अपीयर, टू मेक अ एडवांटेज इन गोल प्रोग्रेस। बेटा पिक्चर्स देखते जाना ध्यान से। बेटा कम अराउंड का मतलब होता है किसी को उठा देना, ठीक है ना, कम अराउंड या कम राउंड। रिकवर करना, रिवाइव करना। कम एट का मतलब किसी को मारना बेटा, ऑब्टेन कर देना। नेक्स्ट है कम बैक करना बेटा, वापस अपनी प्लेस पे आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कम बिटवीन, किसी के रिलेशंस खराब कर देना बेटा। नेक्स्ट है कम बाई, कम बाई का मतलब होता है गेन, प्रोग्रेस, या सब कुछ होगा एक्वायर कर देना बेटा। कम डाउन, नीचे आना, मदर ने पीट पाट के बच्चे को बिठा दिया, कम डाउन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कम इन, अंदर आ जाना होता है, समझ में आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, कम इनटू क्या होता है, कुछ पोजीशन को प्राप्त कर लेना, दैट इज कॉल्ड कम इनटू, ठीक है। कम ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज का हैपन होना, घटित होना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक्वायर भी होगा। कम ऑन का मतलब समझ के हरी अप करना, प्रोग्रेस करना, किसी के बारे में इंक्रीमेंट्स बताना, दिस इज। कम आउट का मतलब जान लेना बेटा, रिजल्ट को शो कर देना, कम आउट होगा अपना डेब्यू करना। कम ओवर का मतलब बेटा सडनली फील समथिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा कम थ्रू, यानी कि किसी प्लान के गो थ्रू जाना, एंटिसिपेटेड कर देना। कम टू का मतलब एंटर योर माइंड होगा बेटा, ठीक है। कम टू नो होता है ना, आई केम टू नो, मुझे पता चला। कम अप का मतलब राइज अबव द हॉराइजन होगा। और बेटा कम विद का मतलब होता है साथ में आना। नाउ इट इज द टाइम फॉर द क्वेश्चंस। बेटा जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटा बता दो कि क्या इसका आंसर होगा। ही केम अ लॉट ऑफ मनी एट अ वेरी अर्ली एज, सो ही हैज नेवर हैड टू वर्क। बेटा याद आ गया होगा कि उसको ऐसा क्या हुआ कि मनी मिली, तो ही केम इनटू, ही केम अलोंग, ही केम अक्रॉस, या ही केम ऑफ। जल्दी से आंसर करो बेटा। अब मैं चाहता हूं, देखो ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपके 5 आउट ऑफ 5 सही होने चाहिए बेटा। जल्दी से बताओ, समझ लो सेंटेंस
कि अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा मिला बहुत कम एज में, सो ही हैज नेवर हैड टू वर्क, उसे काम नहीं करना पड़ा। बेटा ए इज द करेक्ट आंसर। केम इनटू होता है एक्वायर्ड द पोजीशन, समझ आ गया होगा बेटा। केम इन होता है जान लेना और केम इनटू का मतलब होता है बेटा बहुत सारा पैसा मिल जाना। जितने ऑप्शंस थे सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए गए। केम इनटू एक्वायर स्पेशली इन एन इनहेरिटेंस। कम अलोंग टू अराइव और अपीयर होता है बेटा। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट समवन बाय चांस और कम ऑफ का मतलब होता है टू बी एबल टू बी रिमूव्ड। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, जल्दी बताओ। वी आर गोइंग टू द बीच लेटर, वुड यू लाइक टू कम अक्रॉस, कम अलोंग, कम थ्रू या कम ऑफ? क्या आंसर होगा बताओ बेटा इन चारों में। टेक योर टाइम, मार्क द आंसर बेटा, जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा। मेक इट फास्ट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बी इज द करेक्ट आंसर, कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है साथ में होना। देख लो बच्चे, कम अक्रॉस अचानक से मिलना, कम अलोंग टू गो विद समवन एल्स हु टेक्स द लीड, और बच्चे कम थ्रू टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड और एंटिसिपेटेड, कम ऑफ टू बी एबल टू बी रिमूव। नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट बताओ बच्चे। एट फर्स्ट ही कम्स एज रादर शाई, बट व्हेन यू गेट टू नो हिम यू विल नोटिस ही हैज अ हिलेरियस सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या होगा बच्चे? एट फर्स्ट ही कम्स एज रादर शाई, कम्स अलोंग, कम्स थ्रू, कम्स अक्रॉस, कम्स इनटू। क्या आंसर होगा बेटा जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी आंसर लिखो बेटा, एबीसीडी फटाफट आंसर लिख दो। दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर। वेल डन बच्चों। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है बेटा टू बी अंडरस्टूड, समझ आता है। पहले हमें ऐसा लगा। कम अलोंग किसी के साथ चले जाना बेटा, कम थ्रू का मतलब होता है रिक्वायर्ड एंटिसिपेटेड, और कम इनटू का मतलब होता है एक्वायर्ड, टू बी अंडरस्टूड होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, they were having problems with the ship's radio, no one of the messages came clearly, came out, came away, came along या came through? क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ बेटा। समझ आ रहा है ना फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बेटा? ऐसे फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस आते हैं, यही आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। और मैं आपको बता दूं अगला सेशन जो होगा बेटा, इन दोनों सेशंस को जो कराए हैं दोनों को मिला के फिर से बनाएंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बेटा क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में ही याद हो सकती हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। केम थ्रू, केम थ्रू का मतलब होता है टू बी कम्युनिकेटेड, याद आ रहा है? तो बेटा कोई भी मैसेज कम्युनिकेटेड नहीं हो रहा था तो आंसर होगा केम थ्रू। नेक्स्ट बताओ बेटा। The picture I took on vacation came. Great, I can't wait to show them to you. बेटा came out, came with, came away, came up. जल्दी से मार्क करो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बेटा, कितने आंसर सही हुए ये भी बताना। 5 ही क्वेश्चन बेटा आज दिए गए, आपको ये बताना है 5 आउट ऑफ 5 हैं या कितने सही हैं, ठीक है बेटा। करेक्ट आंसर होगा केम आउट, बिल्कुल सही है बेटा। केम आउट का मतलब होता है टू अपीयर, कम विद का मतलब होता है किसी के साथ चले जाना, टू लीव अ प्लेस विद अ पर्टिकुलर फीलिंग और इंप्रेशन। कम अवे बेटा टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, और कम अप का मतलब होता है टू राइज, ठीक है। ये बच्चों हमारे शेड्यूल्स हैं, ये एनडीए का होगा, ये सीएपीएफ का होगा, सीडीएस का, आईबी का होगा, ठीक है। और ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास बेटा। एक बार फिर आपको नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।